हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट बियर्ड। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नॉलेज एंड करिकुलम का एक और टॉपिक जो कि है ट्रेडिशनल अप्रोच टू करिकुलम। दो तीन अप्रोचेज़ हैं जो कि हमें डिस्कस करना ज़रूरी है, जो कि हमारे सिलेबस में है। इन पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच होती क्या है? अ ट्रेडिशनल करिकुलम इज़ एन एजुकेशनल करिकुलम which follows established guidelines and practices। ट्रेडिशनल अप्रोच वो है जो बहुत टाइम से, बहुत पहले से चला आ रहा है, बहुत ही पुराना मेथड है। और इसमें जो भी हमारी एस्टैब्लिश्ड गाइडलाइंस है, जो भी गाइडलाइंस हमें दी गई हैं, जिन भी चीज़ों को यूज़ करने के लिए हमें बोला गया है, हम वो ही गाइडलाइंस यूज़ करते हैं। उससे ऊपर या नीचे हम नहीं जाते हैं। ठीक है, जो हमें बोला गया है कि ये कोर्स है, आपको ये कोर्स पढ़ाना है, इस तरह से पढ़ाना है, तो बस उसी चीज़ को हम फॉलो करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच टू करिकुलम में। स्टूडेंट्स आर टिपिकली एक्सपेक्टेड टू लर्न व्हाट दे आर टॉट विदाउट क्वेश्चनिंग इट। इसमें क्या रहता है? टीचर आता है, एक सेट सिलेबस है, टीचर को पता है मुझे ये पढ़ाना है, बच्चों को वो उसी टॉपिक से रिलेटेड लेक्चर देता है, बच्चे उसके ऊपर नोट्स बनाते हैं, उसको सुनते हैं, समझते हैं, दैट्स इट। उसमें बच्चे उस चीज़ को क्वेश्चंस नहीं कर सकते, किसी तरह का कोई डिस्कशन नहीं होता है, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग कितनी है उस पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता है कि बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस कितने हैं, किसी को कम समझ में आ रहा है, किसी को ज़्यादा समझ में आ रहा है। तो स्टूडेंट सेंटर्ड नहीं है, करिकुलम सेंटर्ड है और टीचर सेंटर्ड है। ठीक है, ट्रेडिशनल पेडागोजी इन्वॉल्व्स अ टीचर लेक्चरिंग स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स रिपीटिंग व्हाट दे हैव मेमोराइज्ड देन बीइंग टेस्टेड ऑन इट। ठीक है, जो भी आपको पढ़ाया गया है बस आपको उतना रट लेना है और उसी के बेस पे आपका इवैल्यूएशन हो जाएगा। अ ट्रेडिशनल करिकुलम, all students are taught the same content in the same time frame with no adjustments made for students who have difficulty with the material। ठीक है, चाहे किसी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपको बस वो सिलेबस पढ़ाना है, इतने टाइम फ्रेम में पढ़ाना है और बच्चों को वो याद करना है। उसी बेस पे आपका इवैल्यूएशन हो जाएगा। तो इसमें बच्चों की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया था ट्रेडिशनल अप्रोच में। कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार देख लेते हैं। सब जैसे कि मैंने बताया, सब्जेक्ट सेंटर्ड है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। करिकुलम डेवलपर सेट करिकुलम इंक्लूडिंग गोल्स, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, इवैल्यूएशन प्लान्स। जो भी करिकुलम सेट करने वाले लोग हैं, टीचर्स हैं, चाहे आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, जो भी हैं, वो सेट कर देते हैं कि ये हमारा करिकुलम है, ये हमारे गोल है, ये हमारे मेथड्स रहेंगे और ये हमारा एवोल्यूशन प्लान रहेगा। ठीक है, टीचर्स की स्टूडेंट्स की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स, उनकी साइकोलॉजी, उनके बिहेवियर, उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे ध्यान नहीं दिया जाता। नॉलेज अपीयर्स न्यूट्रल एंड इक्विटेबल इन इट्स अवेलेबिलिटी। ठीक है, नॉलेज उनके लिए न्यूट्रल है और सभी के लिए समान है, कहीं भी कुछ फेर बदल नहीं किया जाता। जैसे हम जब किसी क्लास में जाते हैं, हमने पहले भी कहीं पढ़ा है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस अगर रहते हैं तो जो बच्चे वीक हैं उन्हें हमें किसी और मेथड से पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, इस तरह से पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए कि सबको समझ में आ जाए, सबको हमें एक साथ लेके चलना है। ऐसा नहीं है कोई बच्चा पीछे छूट जाए या कोई बच्चा ज़्यादा आगे निकल जाए, तो वो नहीं होना चाहिए। बट इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच में इन सब बातों का ध्यान नहीं रखा गया था। Class discussion is also not a part of this curriculum. Learning happens in a linear step-by-step manner. स्टेप बाय स्टेप मैनर में होता है, टीचर्स डिवाइड कर देता है पूरे चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में और उसमें उनको पढ़ाया जाता है। नॉलेज इज ट्रांसमिटेड इन क्लासरूम विद लेसन प्लान्स, होमवर्क, टेक्स्ट बुक और वर्कबुक। जो भी आपके लेसन प्लान्स हैं, जो भी आपके होमवर्क, वर्कबुक, वर्कशीट्स वगैरह हैं, उनकी हेल्प से उनको पढ़ाया जाता है। लर्निंग इज ऑब्जर्व्ड इन साइंटिफिक मैनर, प्रोवाइड्स कंपैरेटिव स्कोर्स और ग्रेड्स। ठीक है, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप इवेल्युएट करते हैं ग्रेड्स और स्कोर्स के माध्यम से। ठीक है, आगे देख लेते हैं एडवांटेजेस क्या हैं इस अप्रोच की। स्टूडेंट्स आर यूज टू इट एंड बिकम हैबिचुअल ऑफ दिस लर्निंग। क्या रहता है कि आप बहुत पुराना ये अप्रोच चला आ रहा है तो स्टूडेंट्स के माइंड में भी एक हैबिट बन जाती है कि हाँ, हमें इसी तरह से पढ़ाया जाएगा और हमें इसी तरह से पढ़ना है। Teachers, students can easily adopt this approach. Learning discrete skills in step by step method से पढ़ाया जाता है।
Test scores can easily examined and explained. The traditional approach is accessible. Curriculum and materials via workbook or computer are widely available to learners who are interested in studying on their own. बहुत वाइड मटेरियल अवेलेबल रहता है आपके पास लाइब्रेरीज में, टेक्स्ट बुक्स की फॉर्म्स में, तो उसमें से भी टीचर जब आप पढ़ाता है तो स्टूडेंट्स को पता है कि हमारा ये सिलेबस है, ये करिकुलम है, तो वो खुद से भी उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। तो ये इसकी कुछ एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। नो इम्पॉर्टेंस टू लर्नर एक्सपीरियंस, लर्नर हैज़ टू एक्सेप्ट द इंफॉर्मेशन रेदर देन क्वेश्चनिंग। ठीक है, लर्नर के एक्सपीरियंस पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लर्नर को एक्सेप्ट करना है, स्टूडेंट को एक्सेप्ट करना है जो भी पढ़ाया जा रहा है, उसमें कोई भी ग्रुप डिस्कशन या क्वेश्चनिंग का उसमें रोल नहीं रहता है। रोल ऑफ स्टूडेंट्स आर पैसिव, स्टूडेंट्स का रोल पैसिव है, टीचर इसमें एक्टिव है, टीचर ही लेक्चर देगा और लेक्चर देके काम ख़त्म हो जाएगा, उसमें कोई भी स्टूडेंट्स का रोल ज़्यादा नहीं रहता है। नो अटेंशन ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, फोकस ऑन प्रेजेंटिंग द लेक्चर ओनली, it is not open and so does not give enough room for research and improvement. प्रैक्टिकल वर्क, रिसर्च वर्क, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। तो ये हमारा ट्रेडिशनल क्लासरूम है, जो बहुत पहले आप लोगों ने भी शायद पढ़ा होगा। ज़्यादातर ट्रेडिशनल अप्रोच ही अपनाई जाती थी। अभी के स्कूल्स काफ़ी हद तक चेंज हो गए हैं। अभी तक लर्निंग बाय डूइंग या कंस्ट्रक्टिव मेथड से पढ़ाया जाता है कि बच्चे खुद से सीखें चीज़ों को, लेकिन पहले ट्रेडिशनल अप्रोच ही अपनाई जाती थी। टीचर आता था, एक सब्जेक्ट को जो भी यूनिट उसको पढ़ाना है वो यूनिट पढ़ाता था और चला जाता था। बच्चों को समझ में आया है या नहीं आया, कितना आया है, इससे टीचर को कोई मतलब नहीं रहता था। तो पहले ज़माने में ट्रेडिशनल अप्रोच माना जाता था ज़्यादा, बट अभी काफ़ी हद तक चेंज हो रहे हैं स्कूल्स। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लर्नर बेस्ड अप्रोच पे एक वीडियो बनाएंगे, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।